By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. एक दिन चीकू साइकिल चला रहा था और साइकिल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्लीज प्लीज कोई साइकिल को रोक दो, प्लीज मुझे बचा लो। हे भगवान, ये साइकिल काश रुक जाए। आगे स्वाद। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। अब मैं क्या करूं? लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है, जैसे आज ये साइकिल चलते चलते नहीं रुकी, कभी मेरे पैरों के साथ भी ये हो जाए तो क्या होगा? मैं अपने पैरों के ऊपर से कंट्रोल ही खो दूंगा तो क्या होगा? चलो इसके बारे में जानता हूँ मैं मन्नू भैया से। मन्नू का ज्ञान चैनल पे जाके। अरे चीकू, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी चोट कैसे लग गई? भैया बहुत लंबी कहानी है। मैं जब ट्यूशन आ रहा था, मेरी साइकिल के अंदर ब्रेक ही नहीं लगे। ब्रेक ना लगने के कारण मैं टकरा गया और मुझे चोट आ गई। प्लीज़ भैया मुझे ये तो बताइए कि क्या होगा, जैसे आज मैंने अपनी साइकिल पे से कंट्रोल खो दिया, कहीं मैं कल अपने पैरों के ऊपर से कंट्रोल खो दूंगा तो क्या होगा? क्या मैं चलता ही रहूँगा? चीकू, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो सब एक साथ काम करते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जब ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और इस प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप ब्रश कर रहे हो और ब्रश करते समय आपके पैरों का मन कर जाए चलने का, और आप चलने लगो और आप ब्रश करे जा रहे हो, अब आपको तो चलना था ही नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, सिंपल चीज़ों को भी परफॉर्म करने के लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसी चीज़ जो हमारी डिफरेंट बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उन्हें सिग्नल दे और उन्हें कंट्रोल करे। अब ऐसी कौन सी चीज़ होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज जिस तरीके से सेंड करते हैं हम लोग, मैसेज कैसे सेंड करते हैं? आप अपना फ़ोन ओपन करते हो, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन, मान लो व्हाट्सएप पे सेंड करना है तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोलते हो, अगर इंस्टाग्राम पे सेंड करना है तो इंस्टाग्राम को, और अगर एक नॉर्मल मैसेज करना है तो उसे ओपन करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी कुछ फंक्शन करती है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एनिमल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन होता है, इसके अंदर आप देखोगे तो सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, इन चीज़ों से ये बना हुआ होता है। जो सेल बॉडी होती है वो कंटेन करती है न्यूक्लियस को। डेंड्राइट क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर होती है, और इस इंफॉर्मेशन को पिकअप करने के बाद डेंड्राइट अपनी टिप से क्या कर देते हैं? सेट ऑफ करते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो ट्रैवल करती है डेंड्राइट से पूरी की पूरी सेल बॉडी के अंदर और उसके बाद एक्सॉन तक। अब ये जो आप ये पूरा एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क देख रहे हो, इसके थ्रू ही हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ले जा पाती है। अब एक और चीज़ होती है, क्या आपने कभी एक सिंपल सा, सबने ही करा होगा ये तो एक्सपेरिमेंट, कभी गर्म दूध आपने देखा होगा, आप गलती से उसे छाछ समझ के छू लिया हो। छाछ मतलब कि लस्सी जो होती है, छाछ जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। जैसे ही मैंने उसे टच करा, मेरा हाथ पीछे की तरफ हो गया। अब मैंने तो अपने हाथ को पीछे ले जाने का सोचा भी नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली वो पीछे हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग बोलते हैं सडन रिस्पॉन्स टू सम इन्वायरमेंट स्टिमुलस। और ये सडन रिस्पॉन्स कैसे आता है? जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छू रहे हो या फिर किसी ठंडी चीज़ को छू रहे हो, तो अपने आप हमारी बॉडी क्या करती है? उससे पीछे की तरफ हमें ले जाती है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम लोग गरम किसी आग की चीज़ को छुएंगे तो हमारे हाथ अपने आप पीछे की तरफ हो जाते हैं। अब एक होती है रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? सेंसरी न्यूरॉन साइनेप जो होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये जब हमारे ब्रेन से पास होते हैं तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है हमारे ब्रेन से सिग्नल पहुंचाने का, इस पूरे पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब इसको समझने के लिए देखो एक सिंपल तरीका है। देखो हमारा हाथ है,
हमारे हाथ तक सिग्नल कहाँ कैसे पहुँचेगा ब्रेन से, विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन के पास वो सिग्नल जाएगा, ब्रेन के पास वो सिग्नल गया, हम सोचेंगे और फिर सोच कर हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स देगा हमारे हाथ को कि अब हमें ये करना चाहिए। तो ये तो एक नॉर्मल हमारा फंक्शन हो गया। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, हमारे हाथ का सिग्नल सीधे रिफ्लेक्स आर्क के पास पहुंचता है, ठीक है। और हमारी जैसे ही रिफ्लेक्स आर्क के पास ये सिग्नल पहुंचता है तो रिफ्लेक्स आर्क के पास थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर्ड रहती है कि अगर कोई गर्म चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो, कोई बहुत ठंडी चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो। तो रिफ्लेक्स आर्क जो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन रखती है, तो वो तुरंत क्या कर लेती है कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा, फिर हम सोचेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, उतनी देर में शायद हमारा हाथ जल जाए। तो क्या करती है रिफ्लेक्स आर्क, तुरंत हमें रिस्पॉन्स करने को बोलती है कि हाथ पीछे की तरफ करो। तो हम ऐसा ही करते हैं, अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लेते हैं। अब नर्वस सिस्टम की बात करना है। नर्वस सिस्टम क्या हो गया, भेजा, खोपड़ी, दिमाग, जिससे सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करती हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए जो कि सारी हमारी बॉडी के फंक्शन को डिसाइड करे। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं दिमाग। तो वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है उसे क्लासिफाई करा जाता है एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे CNS का पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन मतलब कि हमारे दिमाग के ऊपर। अब हमारे दिमाग को डिवाइड करा गया है 3 पार्ट्स के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर मतलब कि आगे का पार्ट, मिड मतलब कि बीच वाला पार्ट, हिंड मतलब कि पीछे वाला पार्ट। अब जो फोर ब्रेन होता है इसके अंदर होता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और फोर ब्रेन जो होता है ये स्पेशलाइज्ड होता है हियरिंग, साइट, स्मेल एक्सेट्रा। मतलब आप किसी भी चीज़ को सूंघ पा रहे हो। अब जैसे टेस्टी पिज़्ज़ा आया है घर में और आपकी बहन चुपचाप खा रही है, तो आप वो जो पिज़्ज़ा की स्मेल है उसे कैसे पहचान पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ फोर ब्रेन। देखना किसी भी चीज़ को और स्मेल करना और सुनना, ये सब फोर ब्रेन कंट्रोल करता है इन सब फंक्शंस को। इट ऑल्सो कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स इन अवर बॉडी सच एज मूवमेंट ऑफ लेग मसल्स। अब ये वॉलेंट्री का मतलब क्या है, अभी समझेंगे हम लोग, देखो डिटेल में। अब वॉलेंट्री मूवमेंट किसे बोलते हैं, जैसे हमने सोचा कि हमारा भाई पास में बैठा है, इसको तो लात मारनी चाहिए बड़ी जोर की, तो हमने दिमाग में सोचा और फिर सीधे अपने भाई को लात मारी, तो ये एक सोची समझी साजिश थी। तो यही होता है, जो फोर ब्रेन होता है ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है, जैसे लेग के मसल हो गए। सेंटर फॉर हंगर इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो सेंटर फॉर हंगर भी यहाँ पर लोकेटेड होता है हमारे फोर ब्रेन के अंदर। सेरिब्रम और द सेरिब्रल कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 4 लेब्स। एक तो होता है पेरेंटियल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्यूपेटल लोब एंड फ्रंटल लोब। तो ये 4 लोब्स और हमारे होते हैं सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। अब ये आपको डिटेल में समझ जाने चाहिए, ज़्यादा ये लर्न करने वाला पार्ट है तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, बेसिक आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेरिब्रम वाला जो मैंने बताया कि कंसिस्ट करते हैं 4 लोब्स, ये आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बताया। बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसे बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है यार, बीच में है। तो मिड ब्रेन जो है वो लोकेट कहाँ पर होता है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। तो अब एग्जाम में कुछ भी तुम्हें याद ना आ रहा हो तो लिख देना भैया कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है मिड ब्रेन। अब ये क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है सर्टेन इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर। अब इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं सर, ये बताओ हमें। तो इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब कि क्या आपने सोचा कि आपका हार्ट कितनी टाइम्स बीट कर रहा है, या आपने कभी ये सोचा है कि आपको अब पलक झपकानी है? नहीं, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर आप वॉलंटियर नहीं कर रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ इनवॉलेंट्री एक्शन। तो मिड ब्रेन जो होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है।
उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट करता है पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम, ठीक है। फोर ब्रेन क्या कंसिस्ट करता था, सेरिब्रम, और ये क्या करता है, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, दोनों का नाम सेम है, कंफ्यूज मत होना। हिंड ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है, सेरिबेलम, और फोर ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है, सेरिब्रम। चलो अब देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में। ये क्या चीज़ कंट्रोल करता है, सेल्वेशन, हमारा ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये जो आपको उल्टी वगैरह आती है ना, ये हिंड ब्रेन का ही कमाल होता है। नेक्स्ट, सेरिबेलम ऑल्सो कंट्रोल्स सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज राइडिंग बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल। इट ऑल्सो मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करता है, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो जब हम लोग किसी बाइसिकल को राइड कर रहे होते हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, एक अपना बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इक्विबेरियम जिसे बोलते हैं हम लोग। तो अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इक्विबेरियम भी पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं, एक बेसिक सा तो मैं बता रहा हूँ, टर्म साइंस की आनी चाहिए इतना। तो इक्विबेरियम जो होता है ना हमारी बॉडी का, उसको कंट्रोल में रखने का भी काम ये करता है। मतलब आप साइकिल चलाते में इधर क्यों नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, जब शुरू में हम सीखते हैं तब गिरते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हम बैलेंस करना सीख जाते हैं। सो सेरिबेलम कंट्रोल्स दैट। साथ में पिक करते हो आप पेंसिल को तो नीचे क्यों नहीं गिर जाते पिक करते टाइम, बैलेंस कैसे कर लेते हो अपने आप को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट है ये जो होता है सेरिबेलम, दैट ऑल्सो मेंटेन्स अवर पोस्चर, जो हम सीधे बैठते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत झुक के बैठ जाते हैं, और हमारी बॉडी का बैलेंस भी बना के रखता है। तो यहाँ पर आपको इसका डायग्राम जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इसको लर्न कर लेना है और आना चाहिए आपको बनाना, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन एक बोनी केस से प्रोटेक्टेड होता है। अब देखो भाई, साफ बात है, तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल क्या चीज़ कर रही है, ब्रेन। इनफैक्ट अगर जो हमारा हार्ट है, हार्ट की भी रिप्लेसमेंट है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसको रिप्लेस करना साइंटिस्टों के लिए भी इम्पॉसिबल है, वो है हमारा दिमाग। अब ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता चल गया। तो ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी केस से, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। अब ये जो क्रेनियम होता है, ये कंटेन करता है कुछ फ्लूइड को, पानी जैसी चीज़ कुछ भरी होती है, जिसको हम लोग CSF बोलते हैं। अब CSF की सर फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म तो बताया करो। तो CSF की फुल फॉर्म बड़ी कूल सी है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो याद रखना, CSF की फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से, इंजरी से, और स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड होती है वर्टिबल कॉलम से। अब ये वर्टिबल कॉलम से क्यों प्रोटेक्टेड होती है, आप ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये जो बैक बोन में दिखता है ना आपको, ये वर्टिबल कॉलम्स, इनकी वजह से ही हमारी जो नसें होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो प्रोटेक्टेड रहती है। और आपको पता चला कि दिमाग तो तुम्हारा पता ही है कि पूरा ऊपर हड्डी लगी हुई है, खोपड़ी है, दैट इज़ क्रेनियम, और उसके अंदर फ्लूइड फिल कर रखा है, जिससे कि शॉक वगैरह लगे तो हमारा ब्रेन क्या कर पाए, शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। और उस फ्लूइड का नाम क्या है, CSF। अब कितने बच्चों को CSF की फुल फॉर्म पता है, फटाफट कमेंट के अंदर लिख दो भाई, तुमसे मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के क्या लिखते हो तुम लोग। नेक्स्ट है हाउ नर्वस टिश्यू कॉजेज एक्शन। अब नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन करता है, तो अब इस चीज़ को देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी जाती है नर्वस टिश्यू से, उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रेन मसल के पास होती है, और इस चीज़ से हमारा जो ब्रेन है वो एक्शन करता है। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज स्नैप्स। तो जो जंक्शन होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, जो ज्वाइन करने वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग स्नैप्स। तो इन्फॉर्मेशन आर पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन वाया इलेक्ट्रिकल और केमिकल ट्रांसमिशन। अब जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल ट्रांसमिशन की हेल्प से। अब इसमें से देखो कि दोनों तरीके हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के, लेकिन सर इफेक्टिव कौन सा है, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल ट्रांसमिशन? तो देखो समझते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन होता है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, और केमिकल ट्रांसमिशन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, बिजली फास्ट भागती है बिजली। तो बिजली का जो होता है मोड, वो क्या होता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, फास्ट मोड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, तुरंत मैसेज पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह। केमिकल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है,
स्लो मोड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, थोड़ा सा धीरे पहुंचता है मैसेज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के कंपेयर में। अब जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है उसके अंदर इम्पल्स क्या होती हैं, डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इम्पल्स डायरेक्टली कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। केमिकल ट्रांसमिशन के अंदर इम्पल्स डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती, इम्पल्स डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब भैया पढ़ लिया हमने कि कैसे वर्क करते हैं हमारे एनिमल्स वगैरह ज़्यादातर। अब प्लांट्स, वो पेड़ पौधे, ये कैसे काम करते हैं, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में काम करते हैं। तो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम या फिर मसल्स जो होते हैं वो हमारी तरह इतने ज़्यादा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, और ना ही उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं वो लोग। अब रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, जब हम लोग मिमोसा, जिसको मिमोसा पुडिका, जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, मुझे मत छुओ, ये वही है जो मतलब होती है ना कुछ लड़कियाँ कि डोंट टच मी, ये उन्हीं में से है। तुम टच करोगे ना तो बोलेगा डोंट टच मी, तो ये वो वाला प्लांट होता है, ठीक है। इसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड अप हो जाती हैं और ड्रूप, तो ये देखने को हमें मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो दो टाइप के हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं अपने प्लांट्स के अंदर। एक होता है जो ग्रोथ के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए कुछ मूवमेंट दिखाने पड़ते हैं, और कुछ मूवमेंट जो उन्हें ग्रोथ से कुछ भी उनका रिलेशन नहीं होता। जैसे हम मिमोसा वाले पेड़ को जब टच कर रहे थे ना, टच मी नॉट वाले को, तो उसकी जो लीव्स थी वो फोल्ड अप हो रही थी, तो यहाँ पर कोई ग्रोथ वगैरह होते हुए तुम्हें दिख रहा था नहीं, वो तो बस अपना भाई वो दिखा रहा था जलवा कि डोंट टच मी, आई एम टच मी नॉट प्लांट। तो यहाँ पर ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जब मूवमेंट ऑफ सीडिंग इज ड्यू टू ग्रोथ, तो यहाँ पर देखो सिंपली आपने एक प्लांट को लगाया, तो वो प्लांट जब धीरे धीरे करके उगना चालू होगा ना, तो मान लो राइट हैंड साइड, आपके घर के राइट हैंड साइड में धूप आती है, आपने खिड़की के पास उसे रखा हुआ है प्लांट को, तो राइट हैंड साइड में धूप आती है और लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल धूप नहीं आती। तो आप नोटिस ये करोगे कि आपका जो प्लांट है ना, जहाँ से उग रहा है वो, तो थोड़ा सा वो टिल्टेड होगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब क्यों टिल्टेड होगा, क्योंकि प्लांट को पता है कि भाई धूप जहाँ से मिलेगी वहीं से तो मैं खाना पीना बना पाऊंगा। फोटोसिंथेसिस प्लांट कब कर पाता है, जब उसे धूप मिलती है, तो वो उसकी साइड थोड़ा सा चले जाएगा। तो प्लांट कन्वे करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल थ्रू इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। अब ये इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू ही अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं प्लांट्स। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस करे जाते हैं प्लांट्स के थ्रू। जैसे ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है रूट की ग्रोथ। अब साइटोकाइन जो होता है वो प्रमोट करता है शूट की ग्रोथ और सेल डिवीजन को। अब जो गैबेरिलिन होता है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, रिटार्ड करता है ग्रोथ को। रिटार्ड का मतलब क्या होता है भाई, रिटार्ड तो तुम जानते ही हो, रिटार्ड का मतलब होता है कम कर देना। एथिलीन जो होता है वो क्या करता है, एथिलीन क्या करता है, इट हेल्प्स इन फ्रूट रिपिंग, तो फ्रूट्स की रिपिंग में वो हेल्प करता है। अब ये अलग अलग हार्मोन है, इनके अलग अलग फंक्शन है, बहुत सिंपल सा है, फटाफट लर्न कर लो, फटाफट समझ लो, ये तो तुम्हें लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको लर्न ज़रूर कर लेना। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया था। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रोथ आर टेंड्रिल्स। जो टेंड्रिल्स होते हैं ये सबसे मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, टच करोगे ना आप तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। When they come in contact with some object, जब ये किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, the part of the tendril away from the object will grow faster compared to the part of tendril which is in contact with the object. So in a directional movement and it appears as if the plant is moving. अब भाई साहब इसका क्या मतलब है, सर इसका मतलब भी समझा दो हमें। आपका जो प्लांट है ना उसके पास में आप क्या करो, आप रख दो भालू। अब सर भालू कहाँ से पकड़ के लेकर आए इसलिए, अरे कोई टैडी बियर वगैरह होगा ना, उसको कह रहा हूँ मैं भालू, उस भालू को रख दो। तो आप एक सिंपल सी चीज़ नोटिस करोगे, जो आपका प्लांट ग्रो कर रहा होगा ना प्रॉपर चारों तरफ से अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, जिस साइड में भालू रख दोगे ना, आप भालू को पास में रख दोगे प्लांट के, तो उस साइड से वो उगना बंद कर देगा। और जो उल्टी साइड होगी, मान लो आपने राइट हैंड साइड भालू रख दिया
प्लांट के, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा उगने लग जाएगा। अब सर क्या प्लांट भालू को नफरत करता है? नहीं। तो ये जो है ना, ये सब कमाल है टेंड्रिल्स का। टेंड्रिल्स क्या करते हैं, जब उनके पास में कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उस साइड वो क्या करते हैं, ग्रोथ कम करते हैं, और जिस साइड में उन्हें खाली जगह दिखती है बोलते हैं अरे भाई यहाँ पर खाली है, यहाँ पर बढ़ जाओ, तो वो वहाँ पर उगना चालू कर देते हैं। अब जो भालू वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड तो क्या रख दिया तुमने अपना, भालू। डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। तो डायरेक्शनल मूवमेंट जो होती है प्लांट्स की, उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। द मूवमेंट कैन बी टूवर्ड्स द स्टिमुलस, दो स्टिमुलस की तरफ हो सकती है। अब जैसे स्टिमुलस का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आप समझो फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ड्यू टू लाइट। जैसे मैंने आपको बताया ना फोटोट्रॉपिज्म, सर क्या फोटोट्रॉपिज्म आपने कब बताया? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट है, राइट हैंड साइड धूप आ रही है, आपने उस प्लांट को रखा है अपनी विंडो के पास, राइट हैंड साइड आपकी विंडो के अंदर से धूप आती है, लेफ्ट हैंड साइड में अंधेरा रहता है, तो आपका प्लांट थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगा, मतलब कि झुक जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट की तरफ जा रहा है। तो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? लाइट की वजह से। इसी को बोल देते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिज्म। अगर यही मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होती है तो ग्रेविट्रैपिज्म। और अगर यही मूवमेंट पानी की वजह से हो जाए, मान लो पानी है कहीं पे, वो पानी की तरफ जा रहा है, तो उसको बोल देंगे हम लोग हाइड्रो तो पानी है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और यही मूवमेंट अगर किसी केमिकल की वजह से हो रही है, सर केमिकल, प्लांटों को केमिकल खाना भी पसंद है, अरे केमिकल में और भी चीज़ें होती हैं, तो उसको बोल देते हैं हम लोग केमोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर 4 मूवमेंट बताई मैंने, लाइट की वजह से हो तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से हो तो ग्रेविट्रॉपिज्म, और पानी की वजह से हो तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से हो तो केमोट्रॉपिज्म। और क्या लोगे भाई, इतना आसान कर दिया अब तो तुम लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब इसको इंटरेस्टिंग वे में तुम ना समझो, मुझसे ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं इंटरेस्टिंग वे में ना समझाऊँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो केमिकल मैसेंजर होते हैं ये, जो कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। अब ये क्या इंटरेस्टिंग वे हुआ सर? अच्छा, तुमने खली को देखा है? ज़रूर देखा होगा, तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब दिन भर चलाते रहते होगे, तुम खली के रिलेटेड मीम्स भी देखे होंगे। वैसे खली इज़ अ रिस्पेक्टेड रेसलर। तो खली की जो एक बहुत अमेजिंग बात है वो क्या है? सर बहुत लंबा है, जितने बड़े हाथ हैं उतनी बड़ी तो हमारी खोपड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है सर। तो ये जो खली की ग्रोथ है ये इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? खली भाई साहब इतने लंबे क्यों हो गए? मैं भी खली जितना लंबा होना चाहता था बचपन में, लेकिन मुझे पता चला जब मैंने पढ़ा खली के बारे में कि खली का जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो गई, खली सर की बॉडी के अंदर। तो अब आप देखते हो ना जो खली जी का एक्सेसिव साइज, तो ये किस वजह से है? ये था हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, जो उन्होंने ऑपरेशन करके ठीक भी करवा लिया है। तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को, केमिकल्स के थ्रू मैसेज पहुँचाते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारी हाइट है, तो हाइट बढ़ानी है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे? मैसेज रिलीज कर देंगे उस जगह पर जहाँ से तुम्हारी हाइट ग्रो होनी होगी कि भाई हाइट ग्रो कर दो। अब ये मैसेज भेजने के लिए किसका यूज़ करते हैं? केमिकल्स का। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके पास डक्ट होता है टू कैरी द सिक्रेशन, और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। वेरी गुड। और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके पास डक्ट्स नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट हैव डक्ट्स टू कैरी देयर सिक्रीशंस। तो इनके पास डक्ट्स मतलब कि पाइप टाइप समझ लो, ये नहीं होते। लिस्ट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीटेड एंड देयर फंक्शंस। तो जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके फंक्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म, बस ऐसे पढ़ाई होती है। थायराइड जो ग्लैंड होता है ये प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन को, ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और हमारा मेटाबॉलिज्म। अब इसका मेटाबॉलिज्म से मतलब क्या है? अगर आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी ना, तो या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी या आपको बहुत कम भूख लगने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूसेस एड्रेनालाइन, जो क्या करता है? इट इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ फियर, फाइट और फ्लाइट। अब ये 3 चीज़ें बताइए भैया, फियर, फाइट और फ्लाइट।
अब सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार की कहानी है कि एक मदर थी, एक मदर का बच्चा जो था वो खेलते खेलते गाड़ी के नीचे चले गया। अब वो गाड़ी के नीचे जाकर बच्चा बहुत ज़ोर से रोने लगा क्योंकि वो फंस गया था। तो उसकी मदर ने क्या करा, गाड़ी को उठा दिया। अब भाई साहब, उसकी माँ ने आज तक इतनी हैवी कोई चीज़ कभी नहीं उठाई थी, तो एकदम से उन्होंने गाड़ी को क्यों उठा दिया? क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस करा था एड्रेनालाइन। अब ये जो एड्रेनालाइन होता है ना, ये हमें एकदम से जब कोई फियर वाली सिचुएशन होती है, डर वाली सिचुएशन होती है, या किसी से लड़ने वाली सिचुएशन होती है, या कहीं से भागने वाली सिचुएशन होती है, इसके अंदर ये अचानक से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, ताकत दे देता है भाई चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी और पावर दे रहा हूँ, फटाफट कर लो काम। तो इसी वजह से जब आपके पीछे गली के अंदर आप चल रहे होते हो ना, तो आपके पीछे अगर कोई कुत्ता लग जाए, डॉग आपके पीछे आने लग जाए, आपको फॉलो करने लग जाए, तो आपकी स्पीड दुगनी तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है? इसी वजह से, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, एड्रेनालाइन को। पैनक्रियास क्या करती है? पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, ठीक है, जो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, और जो हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारी टेस्टीज हमारे मेल हार्मोन होता है ये, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जनरली नहीं होती है। तो प्रोड्यूस करता है ये मेल हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाता है मेल्स के अंदर, जैसे कि बियर्ड और मस्टैश। तो आपने कुछ लड़कों को देखा होगा जिनकी दाढ़ी वाड़ी जल्दी आ जाती है, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी आ जाएगी उनके। तो ऐसा क्यों होता है? उनके बियर्ड और मस्टैश इतनी ज़्यादा क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी टेस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रही है, और इसी वजह से उनकी दाढ़ी वगैरह आ जाती है। और कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि जब वो थोड़े कॉलेज वॉलेज में चले जाएंगे तब उनके दाढ़ी आती है। आपके कुछ ऐसे भाई या बहन ज़रूर होंगे जिनके वो कॉलेज भी पास कर लिया होगा तब भी उनके दाढ़ी नहीं आई। तो मतलब उनकी जो टेस्टिस है वो जो हमारे टेस्टोस्टेरोन है उसे थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रही है। इसी वजह से जो उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जिसे हम लोग बोलते हैं बियर्ड और मस्टैश, ये सब हो गए, यहाँ पर उनकी हेयर ग्रोथ कम है। नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को, जिनको हम लोग बोलते हैं HGH। तो HGH भी बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ हार्मोन भी आप बोल सकते हो। HGH की फुल फॉर्म है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट रेगुलेट क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ओवरीज होती हैं, ओवरीज सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन को। अब ये जो एस्ट्रोजन क्या होता है सर, आप ओ क्यों नहीं बोल रहे हो? तो एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करा जाता है। जो ब्रेस्ट वगैरह आप देखते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें फीमेल्स के अंदर कहाँ से आती हैं? सब क्वालिटीज़, दोज आर ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओवरीज। अब एक सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो इस डायग्राम को आपको एक तो लर्न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्किंग के लिए आ सकता है बोर्ड्स में। और दूसरी सरप्राइजिंग बात और मज़ेदार बात यह है कि खत्म, चैप्टर खत्म। अब फटाफट किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। अब जो मैंने खली सर की वाली बात बताई थी तुम्हें, बताओ कौन सा ग्लैंड था खली सर का जिसके अंदर कमी आई थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई? तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।